है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने देखा भाई कई चीज़ें ऐसे हैं जो बीजी का ब्लॉकिंग बनाए, ऊपर हम लोगों ने ये जो मुर्गा एंड मुर्गी जो भी हो बना दिया हम लोगों ने एट द एंड। ठीक है, फुल एंड फाइनल काफ़ी चीज़ों को हमने देखा। ठीक है, रेफरेंसेस को एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई हम लोगों ने इस पर बहुत सारा काम कर लिया है। सोर्स इमेजेस में मेरे पास यहाँ पे रेफरेंस होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसी डीसी में इसे ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, माया में गए अभी देखा है तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं बैलेंस करने वाला हूँ, जैसे मुझे कुछ रास्ता वास्ता बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने घर बना दिया थोड़ा सा बेसिक से एक शेप हम लोग बना देते हैं, थोड़ा सा स्कल्पटिंग भी रखते हैं यहाँ पे, काम हम करते हैं यहाँ पे। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ सेफ राइट क्लिक, बॉक्स लिया मैंने, बॉक्स लेके थोड़ा सा में से मैं मैनेज करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, और चैनल बॉक्स यहाँ पे गए, पॉलीक्यूब में गए, विड्थ, हाइट एंड डेप्थ। ठीक है, अभी ये सब काम मैं इस टाइप से करना, देखो दिख रहा है अभी ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे दिया, ये यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे दिया, ताकि मुझे पता है थोड़ा सा चीज़ों को ऐसा मुझे मैनेज करना था। दोनों तरीके से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर लेता यहाँ पे, और इसको मैं थोड़ा सा मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता यहाँ पे। ठीक है, ये मैं बस ग्रिड गया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे विड्थ किया। विड्थ में देखो यहाँ पे विड्थ में आपका ऐसा कुछ है, तो मैं ऐसा कुछ मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। सेम चीज़ समझना, देखो आपका बीजी कहाँ पे है, मेरे पास यहाँ पे चीज़ है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों का एक बार ब्लॉकिंग बना के रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से देखिए मेरे पास अब इन चीज़ों को मुझे अगर मैनेज करना पड़े तो मैं यहाँ पे इधर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इधर मैं बढ़ा दूंगा धीमे धीमे चीज़ों को देखते हैं मेरे पास अभी चीज़ें क्या हैं। जैसे मान लो यहाँ पे बुसेस हैं, बुसेस के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट में गए, पॉलीगन पे गए, यहाँ से मैंने देखो मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे, कुछ चीज़ों को आपको एक और दूसरी चीज़ों को दिखा देता है यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे होगा प्रोस्पेक्टिव है गए, स्पेस बार, यहाँ पे देखो मेरे पास जो चीज़ें आती हैं यहाँ पे, जैसे मैंने किया स्पेयर है, स्पेयर के साथ मेरे पास और भी कई चीज़ें मिलती हैं। जैसे स्पेयर जैसे ही आपको यहाँ पे और भी कई चीज़ें मिलेंगी आपको, जिसको आपको अलग अलग चीज़ों को मैनेज करना, जैसे सॉकर बॉल है यहाँ पे, तो भी आपको इसी टाइप से मिलता है, लेकिन आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। स्टूडियो में जब जाते हैं तो उसमें क्या होता है, सेगमेंट्स कम होते हैं, चीज़ों को कैसे मैनेज करना होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे बस ये पार्ट को मैंने उठा के यहाँ लगा दिया। ठीक है, दोनों व्यू में जाके देखते हैं, यहाँ पे मैं बस ये फ्रंट ही नज़र आ रहा है, साइड पे चलते हैं, राइट साइड पे गए, ये देखो, तो ये मैं ब्लॉकिंग यहाँ पे काम करने वाला हूँ। तो मैं चीज़ों को मैं ऐसे मैं मैनेज करूँगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत चीज़ों को रफ कीजिए। मैं यहाँ पे जो काम करने वाला टेक्सचर बेस करने वाला हूँ। ठीक है, टेक्सचर बेस करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे टेक्सचर के अकॉर्डिंग में चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहूँगा तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे रेफरेंस को मैंने ऑफ कर दिया, यहाँ पे मैंने लिया इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा है, तो यहाँ पे अभी ऐसी चीज़ों को मैं एक बार बैलेंस करना चाहता हूँ, बैलेंस करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक एंड फेसेस पे गए, यहाँ से मैंने कर दिया डिलीट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, गेमिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको जब चीज़ों को देखो तो यहाँ पे चीज़ें कैसे होती है, यहाँ पे आपका थोड़ा सा सेगमेंट्स का थोड़ा सा आपका और भी पार्ट होता है। यहाँ पे क्वाड कर दिया, क्वाड हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रायंगुलेट करना चाहो, ठीक है, ट्रायंगुलेट फेसेस भी होते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप ऐसी चीज़ों को भी दिखाते हो। गेमिंग में आप देखो तो ऐसे हमेशा ट्रायंगुलेट भी चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे के, तो आप चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर सकते हो और ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर बोले कि मुझे ट्रायंगुलेट ही चाहिए तो ट्रायंगुलेट भी आप ऐसे करके दिखा सकते हो। गेम इंजन के अंदर आपको मोस्टली जो मॉडल जाते हैं वो ट्रायंगुलेट ही जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने काम कर दिया, यहाँ पे चीज़ों को दिखाया, मेरे पास एक पार्ट ये दिख रहा है। ठीक है, बुसेस है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल डी, यहाँ से मैं चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज कर दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा लाइक यहाँ से थोड़ा सा बड़ा छोटा यहाँ पे मैं मैनेज कर दूंगा पे। ठीक है, यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा रफ दिख रहा है, यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया। यहाँ पे जहाँ पे शेप मेरे पास यहाँ पे हो सकता है, आप यहाँ से चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हो, देखो। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मैंने छोटा बड़ा स्केलिंग में मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देन कंट्रोल डी, यहाँ पे बस बाई डिफ़ॉल्ट माया के अंदर बुसेस भी बने हुए हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई ऐसा जो कोई जाग जाए कि सर मुझे तो बुसेस वैसे रियलिस्टिक ही चाहिए थे, तो उसके लिए भी है। ठीक है, कि जर्नल पे गए, यहाँ पे मेरे पास कई ऐसे दिखते हैं, जो मैं देखो यहाँ पे एट्रीब्यूट हाइपरसेट, यहाँ से हम लोग गए तो यहाँ पे कंटेंट अवेयर करके पहले एक ऑप्शन हुआ करता था, जिसका नाम अभी चेंज किया गया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट एडिटर, टूल सेटिंग, हाइपरग्राफ, वी पोर्ट्स एंड ऑल दिस थिंग। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे जर्नल पे गए, यहाँ से कुछ ऑप्शन मिल रहा है मुझे यहाँ पे, कंपोनेंट एडिटर, यहाँ पे चैनल, यहाँ पे ओके। जब कुछ ये नया करते हैं ना, तो नया में कुछ चीज़ों को चेंज कर देते हैं यहाँ पे। जैसे तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को ना चेंज कर दिया भाई। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे मैं देखो तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा और कहाँ पे जाकर ढूंढना पड़ेगा। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ढूंढना हम लोगों ने यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो पहले इसमें हुआ करता था, अभी इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है। तो जो माया वालों को कोई काम नहीं मिलता, ये इधर से उधर कोई ना कोई चीज़ उठा के इधर इधर डालते रहते हैं। बाई चांस किसी का मन करे सर मुझे ना बहुत रियलिस्टिक पीरियड चाहिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या। अभी आप देख नहीं सकता, देखो पेंट है ना, पेंट इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जाना, यहाँ पे होगा आपका ट्री।
ठीक है। ट्री में आपका ट्री एंड बुशेस ऑल दो थिंग्स सब कुछ मिलने वाले हैं। तो आपको आइडिया देता हूँ यहाँ पे, देखो है यहाँ पे, तो मैं आपको दूँ प्लांट लगाना है, ट्री लगाना है, सब कुछ आपको बाई डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे प्लांट्स भी हैं, ठीक है। किसी को लगे कि सर मेरे पास वो रफ वाले शेप थे तो बनाना कैसे, तो यहाँ पे लेना बी और या बी और लेफ्ट माउस बटन साइज़ बड़ा करोगे आप यहाँ पे, और देन क्लिक एंड ड्रैग करते हो, तो ये आपको बुशेस बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ऐसे कर दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ट्राई कर सकते हो। ये चीज़ आपको जो दिखने वाले हैं स्पेस बार एंड स्टेटस लाइन, यहाँ पे आपको आर्नोल्ड में नहीं दिखेंगे। आर्नोल्ड के लिए आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, माया के अंदर आराम से दिखेंगे। आया, देख रहे हैं यहाँ पे, बढ़िया दिखेगा, मज़ेदार दिखेगा, ऐसा नहीं, बहुत रियलिस्टिक दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंटेंट ब्राउज़र यहाँ पे इधर से उधर चेंज करके देते हैं। तो जिसको लगे कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो ऐसा करना, मुझे लग रहा है कि मैं मॉडलिंग में काम करके बता दूँ, क्योंकि मॉडलिंग में आपको नीड होती है। जैसे दिखा ये अगर ऐसा मैं उठा के डाल दूँ बहुत बढ़िया दिखेगा। अभी मुझे यहाँ पे क्या है, ये तो मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये लो काम खत्म, ठीक है। पेड़ पौधे जो भी चाहिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखें ये पार्ट मैंने यहाँ से भी कर दिया, और तो अगर मैं स्केल भी कर दूँ यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ऐसे करके भी मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास ऐसी चीज़ें, और आप मानोगे नहीं ये देखने में बहुत बढ़िया दिखते हैं, सीन इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया दिखेंगे, ठीक है। तो ये भी एक पार्ट है ना। यहाँ पे जो रफ वाले शेप है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। सिलेक्ट एंड डिलीट, यहाँ पे डिलीट, यहाँ पे डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे गमला भी चाहिए, देखो गमला बनाने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको गमला लगाना है, यहाँ पे गमला ले लो, ठीक है, बी एंड ये लो, एक गमला हमारे पास यहाँ पर रेडी हो गया, ठीक है। आर फॉर स्केल, आपको जिसको लगता है भाई बुशेस बनाना है ये आप उठा के सेट कर दो, ठीक है। मेरा भी काम खत्म और आपका भी काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रोपोर्शनल वाली चीज़ों को बनाना है तो बना सकते हो। हम लोग एक दो एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो डब्ल्यू प्रेस कर दिया, इसको मैंने उठा के यहाँ पे डाला, भाई मेरे पास जो बुशेस है मैं इसको यहाँ से यहाँ पर उठा के डाल दूँगा, और मैंने कहा भाई मैंने प्लांट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोपोर्शन थोड़ा सा मैनेज कर देना, बाकी आप ऐसा कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। मैं इसी को दूसरे वे में समझाना चाहता हूँ, अगर मुझे गेमिंग के पर्पज़ से बनाना है तो क्या, ट्री प्लांट बहुत कुछ है, सब एक बार ट्राई कर लेना, मिल जाएगा, बहुत सी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे कुछ नया भी दे रखा है, ओह ट्री मैच दिया है, गुड। कभी कभी तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं, तो तारीफ़ करने का भी मन करता है, कभी कभी ऐसा लगता है बेकार काम करते हैं लोग। ये देखो यहाँ पे किया है इन्होंने, देखो ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो बहुत कुछ है। तो ये प्लेन है, गेम मॉडल में हमेशा ऐसा कुछ यूज़ किया जाता है। ये एंगल डिपेंडेंट है, जहाँ पे आप चेंज करो वहाँ पे एंगल, ये देखो एंगल अपने आप चेंज हो रहा है ना। अभी ये स्क्रिप्टिंग इसमें डाल देते हैं तो इसकी वजह से ये होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो जो बुशेस का जो आपको काम करना है, आप यहाँ से चीज़ों को मैनेज कर दोगे, जहाँ पे जैसे पेड़ वेड़ जो भी कुछ लगाना है आप लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं करूँ मॉडिफाई टू सेंटर पाइवट कर दूँ यहाँ पे, और किसी को लगे कि भाई पेड़ वेड़ जो बनाना है 4 और 5 यहाँ पे, ठीक है, और इसको यहाँ पे लगाना है फ्रंट, यहाँ पे देख रहे हैं, ये उठा के यहाँ पे लगा दिया, तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो रेंडर करके देखो, आपको दिखेगा यहाँ पे। लेकिन जो बनी बनाई चीज़ में आपने क्या बनाया, दिक्कत वहाँ पे है, फिर कहेंगे अरे आपने किया क्या। तो इसलिए मैंने आपको देखो आइडिया मैंने दे दिया है, अभी आपकी मर्जी है, आप इसे आप लेयर में डालना चाहो, मैंने लेयर में डाल दिया, ऐड ऑन कर दिया। एक गमला भी है मेरे पास यहाँ पे, आप यहाँ पे चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो प्रोसेस बताया यहाँ पे, मैं चीज़ों को जो मैं लेके चलने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे बुशेस को इस वे में मैं बता देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे लगे। एक आध मैं वीडियो भी दिखाता हूँ, मेरे चैनल पे एक आध वीडियो भी है, ठीक है। आप जाना चैनल पे सर्च करना अल्फा, ये देखो पूरा प्लांट ट्री सब कुछ ऐसे गेमिंग तरीके से ही बता रखा है यहाँ पे, ये चीज़ आपको मिलेंगी। बुशेस वैसी देखो, बुशेस जो दे रखा है सब कुछ ऐसे ही बना रखा है। तो हम लोग ऐसा कुछ बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, ताकि कल ना हो कि सर आपने हमें बताया नहीं, ओके। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, यहाँ से मैंने कर दिया 4, यहाँ पे देखा यहाँ पे 2 शेप्स हैं, इन शेप्स को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया, ये सिंपल सा पार्ट यहाँ पे दिया। मैं थोड़ा सा इनको बाद में लगे कि मुझे यहाँ पे तो शेप्स को अप डाउन करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ों को ऐसे मैनेज किया जा सकता है। अभी फिलहाल मैं ये दे रखा है यहाँ पे, ये छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अभी देखो ये सिंपल सा पार्ट अगर देखो तो ये सिलेंड्रिकल है, बॉक्स से बना चाहो, जिससे बना चाहो बना दो, ठीक है। तो क्रिएट किया मैंने यहाँ पे, पॉलीगन पे गए, पॉलीक्यूब ले लेते हैं, ठीक है, पॉलीक्यूब से आज बनाते हैं, ठीक है। तो पॉलीक्यूब लिया, पॉलीक्यूब से लिया, यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैनेज करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पर आ जाएगा ना। तो यहाँ पे गए नॉर्मली, ठीक है, एंड देन बहुत चीज़ों को मुझे मैनेज नहीं करना है, तो मैंने R4 स्केल ये ऐसा यूनिवर्सल स्केल किया, ठीक है, ये कर दिया मैंने। यहाँ पे वर्टेक्स पे गए, मैंने साथ अनलॉक कर दिया यहाँ पे रेफरेंस को, ठीक है, वर्टेक्स पे गए, इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ये सीधा ही होना चाहिए तो सीधा कर दिया हमने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे,
बाद में रोटेट करने वाला काम आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं सेट करता हूँ, यहाँ पे मैंने फेसिस सेलेक्ट कर दिया, फेसिस डी सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड करके यहाँ पे मैं गया, ठीक है। और देन इसको आप चाहो तो आप ऐसे भी लेके आप सिंपल R4 स्केल कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इक्वली ऐसा होने वाला है, तो ऐसे ही प्रोस्पेक्टिव में तो आप काम कर सकते हो आप यहाँ पे। सिंपल सा पार्ट शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया यहाँ पे, ठीक है। R4 स्केल कर सकते हो आप यहाँ पे, देखो देखना यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं देखो तो बस यहाँ पे कुछ चीज़ें देखो ऐसा पॉइंट सा ऊपर से दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैंने ये काम किया, मैंने कहा भाई तो ये काम करो यहीं पर रुक, ठीक है। R4 स्केल देखना यहाँ पे। अभी इसी के से पे मैंने यहाँ पे दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा ये पार्ट मुझे यहाँ पे देखे, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक हल्का सा स्केल कर रखा है, ठीक है। एंड शिफ्ट एंड एक्सट्रूड यहाँ पे गए, R4 स्केल यहाँ से मैंने सेट कर दिया, सेंटर पे आना है तो ध्यान रखना, ठीक है। एंड देन शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ये मैंने कर दिया, यहाँ पे R4 स्केल ये पॉइंटेड मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। एंड शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ये आपने कर दिया यहाँ पे, देन R4 स्केल आप ऐसे करके मैनेज कर दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से बेसिक सा पार्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं गया, ठीक है। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड यहाँ पे R4 स्केल ये थोड़ा सा मैंने राउंड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या R4 स्केल यहाँ से थोड़ा सा राउंड कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मुझे लगे कि भाई मुझे इतना राउंड देना है, तो शिफ्ट एंड एक्सट्रूड R4 स्केल, है ना। देन शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ये पार्ट में ऐसे करके दे सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने एक बेसिक मॉडल हमने बना लिया है फॉर फोकस, ठीक है। ऑल टच यहाँ पे किया, तो सा इमेज को तो हम लोग डिटेल वाइज भी डील कर ले हमारे पास यहाँ पे ना, तो हाँ डबल क्लिक करते हो तो दिक्कत होगी, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ पे इमेजेस कहाँ है मेरे पास, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर मुझे क्लोज करना पड़ेगा, ओके दिस वन क्विट, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, रेफरेंस कौन सा था मेरे पास यहाँ पे, दिस वन, राइट क्लिक एंड ACDC, ठीक है। माया में गए, माया में आके जूम कर लेते हैं, अब देखो ये ऐसे राउंड सा है, ठीक है। पार्ट हमने कर दिया, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है, मैनेज कर देंगे। इसके बीच में आपके पास पार्ट दिख रहे हैं 1 2, आप चाहो तो ऐसे भी सिलेक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करने वाला, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया आपने यहाँ पे एक ऑप्शन होता है की फेस टुगेदर, ऑफ कर देना, यहाँ पे ऑफसेट पे करना था, ठीक है। तो ऐसे आप काम कर सकते हो आप यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोकल जेट पे काम करना अंदर की तरफ, ठीक है। ऐसे भी काम कर सकते हो। अगर आपको लोकल जेट पे नहीं काम करना तो देखो एक और अंडू करता हूँ, यहाँ पे थिकनेस पे काम कर सकते हो, तो थिकनेस देखो, थिकनेस कैसे दिख रहा है, ठीक है। ऐसे करके आप काम कर सकते हो। जो ग्लासेस का पार्ट होगा, ग्लासेस मैंने आपको बताया कि भाई जितने भी ग्लासेस होते हैं उनको क्या थिकनेस हमें देना पड़ेगा, तो शिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो ये H फॉर हाइट कर दिया, ये पार्ट नज़र आ रहा है, सारों को सेलेक्ट कर दिया, कंबाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, फेसेस सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, और लोकल जेट अंदर की तरफ कर दो, और जैसे ब्लैक नज़र आ रहा है रिवर्स कर दो, ठीक है, रिवर्स नॉर्मल्स, ओके। देन कंट्रोल शिफ्ट एंड H, ये पार्ट आपका यहाँ पे इनको और इन दोनों को शिफ्ट एंड कंबाइन करना, कंबाइन कर दो, ग्रुप करना, ग्रुप कर दो, SGS, ठीक है। ये पार्ट मुझे शायद ऊपर भी ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, सेम चीज़ आप ऊपर भी दे सकते हो, लेकिन ऊपर के ग्लासेस नहीं है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे ये मैंने पार्ट यहाँ पे किया शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा था, मैंने क्या किया ऑफसेट की फेस टुगेदर, ठीक है ना, यहाँ पे ऑफ करो आप यहाँ पे, तो ऐसे आप कुछ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल मैंने यहाँ पे दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल थिकनेस लिटिल बिट अंदर की तरफ कर दिया मैंने, बहुत बेसिक सा पार्ट, बस काम खत्म, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है। तो ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो सिंपल चीज़ों को मैनेज कर दिया तो काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट हो गया वापस यहाँ पे, तो मैंने अभी सेट कर दिया फिलहाल में, तो ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड H, यहाँ पे वापस चलते हैं। मैंने क्या किया, डिस्प्ले शो एंड ऑल, ये देखो कंट्रोल शिफ्ट एंड H लास्ट हिडन ही होता है, एक दो स्टेप हमने कर दिया तो नहीं दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल G कर दिया, ग्रुप कर दिया, मॉडिफाई टू सेंटर पाइवेट कर दिया यहाँ पे। एक चीज़ और, जब भी आप काम करोगे W यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एक सिंपल सा पार्ट आप मुझे पाइवेट सेंटर में चाहिए, ठीक है। तो शिफ्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, इसे हम लोग बोलते हैं पोक फेसेस, ठीक है। वैसे मुझे ऐसे निकालना तो मैं ऐसे भी निकाल सकता था ऊपर के लिए, ठीक है, लेकिन मैंने पोक फेसेस इसलिए कर दिया ताकि मुझे जैसे इसको मुझे कर दिया मैंने यहाँ पे ग्रुप कर दिया। अभी इसका पार्ट मुझे लाना एग्जैक्ट सेंटर पे कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे W D and V एंड मिड माउस बटन, उसके बाद आप चाहो तो इस वाले फेसेस को डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, काम खत्म, देखना यहाँ पे वो एग्जैक्ट यहाँ पे आएगा। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे मैंने चीज़ों का प्लेसमेंट दिया, यहाँ पे मैं बस ठीक है। यहाँ पे मैं वापस आता हूँ अपने, ये मैंने जो बॉक्स BGG का जो बना रखा है, अभी इसमें मैं काम करता हूँ। यहाँ पे मैं तो आपको स्कल्पटिंग भी बताता हूँ।
ठीक है। इसके अंदर क्या, इसमें सेगमेंट्स में ज़्यादा देने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा भाई चलो डू वन थिंग, यहाँ पे हाइट वेट एंड सेगमेंट्स थोड़ा सा मैंने दिया, क्योंकि मैं काम करने वाला हूँ स्कल्पटिंग पे, ठीक है। स्कल्पटिंग में अगर मैं देखो तो कहाँ पे चाहिए टूटियाँ और कहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है, जैसे मिट्टी जैसा कुछ शेप नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर ए टाइमिंग यहाँ पे मैं गया पर्सपेक्टिव पे गया, ठीक है। यहाँ इमेज भी देखना, यहाँ पे मुझे मैनेज भी करना। तो मैं भी देखो 2 एंगल में काम कर रहा हूँ, जैसे रेफरेंस देखा था हम लोगों ने यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं स्कल्प ज्योमेट्री। देखो सिमेट्री दिख रहा है भाई, दोनों तरफ दिख रहा है, मुझे दोनों तरफ नहीं चाहिए क्या, ओके। तो यहाँ पे मैंने जब किया, आपको अगर याद हो सेल्फ में मैंने यहाँ पे लिया स्टेटस लाइन है और सेल्फ है, सेल्फ दिख रहा है भाई। सेल्फ में जैसे मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो डबल क्लिक करने पे मेरे पास ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सिमेट्री दिख रहा है, सिमेट्री को मैंने कर दिया ऑफ, ठीक है। मैं अब यहाँ पे गया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा है, तो बी है ना, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके देखो, देखना अभी ये मैं तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लैटन, फ्लैटन बजा दूंगा, आपको फ्लैट करते हुए नजर आएगा अपने पे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को दोस्तों फ्लैट में भी चीज़ों को लेकर मैनेज कर सकते हो अपने यहाँ पे, ठीक है। कर रहे हम लोग यहाँ पे फ्लैटन, ठीक है। यहाँ से अगर आप देख रहे हो, देखो कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे जो लगता है मुझे मैनेज करना है, मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे स्पेस बार, मुझे सबके कॉर्नर ब्रेक करने हैं, कॉर्नर ब्रेक करने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो मैं फ्लैटन को मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। व्हाट यू वांट, पेन टैबलेट अगर मेरे पास है तो मैं चीज़ों को फुलफिल और इजी वे में कर सकता हूँ, तो मैं टाइम नहीं लगेगा मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। और देखो यहाँ पे मुझे कोई भी रफ जो शेप चाहिए मुझे यहाँ पे, ओके, चीज़ों को फुलफिल कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखो मैंने सेट किया, मैं आपको थोड़ा सा जो ब्रशेज हैं देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ों को अभी ये बेसिक जो शेप है ना, बॉक्स जैसा शेप नहीं लगेगा आपके यहाँ पे। शिफ्ट प्रेस करो, शिफ्ट से आप स्मूथ कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सेगमेंट्स, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करोगे और रफ जैसा शेप जो होगा ना वो आप आराम से चीज़ों को बना सकते हो आप यहाँ पे। तो अभी मैं आपको बहुत सी चीज़ बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि आप चीज़ों को कैसे और किस टाइप से मैनेज करोगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे शेप्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, स्मूथ कर दिया, फ्लैटन, देखो फ्लैटन दिख रहा है, फ्लैटन कैसे है, तो फ्लैटन से मैं चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज कर रहा हूँ। जहाँ पे सेगमेंट ज़्यादा होंगे वहाँ पे चीज़ों को ऐसे देखो यहाँ पे मैनेज करने में ईजी रहेगा यहाँ पे, ठीक है, और बैलेंस भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जस्ट क्योंकि मैंने चीज़ों को थोड़ा सा तोड़ फोड़ दिया, मतलब चीज़ों को जैसे मैंने मैनेज करना था मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग अरेंज करता हूँ। इसके अकॉर्डिंग अरेंज करने का मतलब जैसे यहाँ पे क्या है, ये पार्ट दिख रहा है, तो भी मैं यहाँ पे गया, मैंने क्या किया, सिर्फ राइटली ग्रैब, ग्रैब का यूज़ देखो यहाँ पे, ग्रैब का यूज़ यहाँ पे क्या है, ग्रैब से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैश को नीचे कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आपको लगता है मैं मूव से करना चाहो मूव से कर सकते हो, देखना यहाँ पे, जैसे देखो मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे मैनेज करता हूँ, ऐसे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, रफ शेप है तो ठीक है, देखना यहाँ पे। अभी ये पार्ट आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, स्विफ्ट एंड स्मूथ आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। अदरवाइज लगे कि नहीं यार मैं फटाफट से करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक एंड वो सिंपल W वापस गए वर्टेक्स पे गए और मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया बी सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन करके काम करके मैं ऐसी भी चीज़ों को थोड़ा मैं बैलेंस कर सकता हूँ। तो मेरे पास दोनों तीनों चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। ये देखना पे ये काइंड ऑफ मैं ऐसी भी चीज़ों को थोड़ा सा बेसिक्स मैनेज कर सकता हूँ ताकि थोड़ा सा बैलेंस हो सके यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी एक पार्ट है, इसलिए मैं दोनों तरीके से चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। जहाँ पे लगता है कि मेरे पास देखो यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ें हैं यहाँ पर मुझे चीज़ों को तोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे बी ये मैंने सेट कर दिया, मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक मैंने दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पे, अभी ये चीज़ मैं यहाँ पे मैनुअल नहीं कर सकता, जो अगर मैं यहाँ पे देखा मेरे पास जो अगर मेरे पास जो लग रहा है ये आई थिंक ये एंट्री वाला पार्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है तो मैं अगर यहाँ पे देखो मेरे पास एक चीज़ और भी ध्यान देना क्या, ये एंट्री वाला पार्ट है कि नहीं, आपको यहाँ पे देखो ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे पीछे वाला पार्ट है, एक बार रेफरेंस ही देख लो आप यहाँ पे। जब ये चीज़ कोई ढलान में होती है, ढलान का मतलब क्या होता है कि वहाँ से आप चीज़ों को उतरने के लिए आप ऐसा है, जैसे देखो ये आपका गेट का पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये गेट है, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे ये मेरे गेट का पार्ट है, मतलब हम लोग गेट सही तरफ है कि नहीं, यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बनाते हैं और कभी उल्टा बन जाता है, तो हमारे पास ठीक है ये गेट है पीछे की तरफ है तो ढलान दे रहेगा। तो अभी मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा ऊपर से मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मैनेज करने के लिए यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे जर्नली सिंपल सा पार्ट स्कल ज्योमेट्री पे गए, स्कल ज्योमेट्री में आपको कुछ और ऑप्शन भी बताता हूँ यहाँ पे, स्पेसर पे गए, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिससे हम लोग बोलते हैं, यहाँ देखो बल्ज है, फ्लैटन है, आई थिंक मुझे यूज़ करना चाहिए वैक्स। वैक्स में क्या है चीज़ों को बहुत जल्दी फ्लैट करते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं। अभी ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ से काम करता है, नॉर्मल क्लिक करो तो पॉजिटिव और कंट्रोल प्रेस करके करो तो नेगेटिव। यहाँ पे ये चीज़ बहुत जल्दी से आप चीज़ों को मैनेज करो, बहुत हार्ड भी है, एम से स्टैंड होता है,
एम से स्ट्रेंथ को दिख रहा है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। बाई चांस आपको लगे मेरे को मिल नहीं रहा है, यहाँ पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, स्ट्रेंथ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको देखो आइकन को आपको समझना पड़ेगा, ये स्मूथ का आइकन है, ठीक है, स्मूथ का आइकन मैंने 10 सेट करेगा तो ठीक है। जैसे मैं स्मूथ पे गया तो मैं स्मूथ ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पे देखना यहाँ पे, तो इन चीज़ों को मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी इसी के साथ मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे सिंपल स्मूथ ले रखा है, मैंने यहाँ पे क्या किया, सेफ राइट क्लिक एंड वैक्स लिया मैंने यहाँ पे, पॉजिटिव जा रहा है, मैंने नेगेटिव कर दिया, तो नेगेटिव में मैंने यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा शेप्स कैसा है देखना यहाँ पे, तो सेफ एंड स्मूथ ये आप मैनेज कर दो तो इरेगुलर शेप्स आपके पास यहाँ पे तो सा देखिएगा, बैलेंस होकर नजर आएगा आपके, ठीक है, ओके। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करो, आप चीज़ों को फुलफिल करके दिखा सकते हो। देखो यहाँ पे वो जो शेप्स हैं, देखो यहाँ पे शेप्स जो दिख रहे हैं, ये अप एंड डाउन जो होगा मैनुअली बनाने में आपको टाइम लगेगा, इसमें आपको चीज़ों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी के साथ आपने यहाँ पे क्या है, फ्लैटन भी करना है। फ्लैटन से क्या होता है, ये फ्लैटन से फटाफट से फ्लैट हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ा दो, एम प्रेस करो, ये स्ट्रेंथ देखो यहाँ पे, देखना पे, तो ये फ्लैट जो करना है, देखो फ्लैट दिखना पे, तो आप शेप्स यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसे मैनेज करना है। तो ये जमीन वमीन बैकग्राउंड या नीचे का जो पार्ट होता है ग्राउंड जो भी आपको बनाना है, इससे आपका काम जल्दी से हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। शेप दिख रहा है, आप यहाँ पे थोड़ा सा अप एंड डाउन आप चीज़ों को मैनेज करके दोगे तो आपके पास यहाँ पे चीज़ें और बेटर होगा। यहाँ पे सेफ्ट एंड स्मूथ, इससे क्या होता है थोड़ा सा, ठीक है। फिर आपको लगे कि भाई मुझे थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है, स्कल्पटिंग करना है, तो आप यहाँ पे हल्का फुल्का आप हल्का से स्कल्प भी कर सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड में क्या यहाँ पे देखना, और यहाँ से अगर चीज़ों को मैं मैनेज करते हैं, यहाँ पे देखो रेफरेंस भी देखना है, यहाँ पे 4 प्रेस कर दो आप यहाँ पे, यहाँ देखना। अभी आपको यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, आपको भी बहुत नीचे लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ चीज़ों को मैंने एज ए वर्टेक्स लिया मैंने यहाँ पे, और देन सॉफ्ट सिलेक्शन के साथ में डील करूँगा तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या काम कर दिया, देखो यहाँ पे पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं ऐसे मैं मैनेज करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, और एट दिन देखा है, देखो यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है। अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट में बस यहाँ पे कैसा है, ये काइंड ऑफ यहाँ पे अप एंड डाउन भी, यहाँ तक अप एंड डाउन दिखना है यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को लिटरली थोड़ा सा मैं बेसिक सर्फेस यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ताकि मैं स्कल्पटिंग से यहाँ पे मैं काम कर दूँगा, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें नज़र आएंगी क्या। तो आप ऐसे भी चीज़ों को मैनेज करके दिखाओगे तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन आप यहाँ पे गए, पर्सपेक्टिव पे गए, देन आप चीज़ों को दोनों तीन तरीके से, अभी यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे 2-3 तरीके से अगर मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मैंने स्कल जॉइंट लिया, स्कल जॉइंट से मैं सिंपल सा पार्ट मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो जो मुझे मैनेज करना है, तो कि बेसिक शेप अगर ये बनाने बैठते तो आपको टाइम लगता है, जबकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस कर दिया। यहाँ पे मैंने ये कॉर्नर पार्ट है ना, कॉर्नर पार्ट को मैंने हल्का सा मैनेज कर दिया। भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे चाहिए, मैं चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, डन। तो इन चीज़ों को मैं फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे जो देखना है, जैसे मैं पे दिखाऊंगा, भाई मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें जो दिखे, उन चीज़ों को जो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हल्का फुल्का मैं स्कल्पटिंग में जाता हूँ, जैसे मैंने क्या क्या स्कल्प ले रखा था यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं तो और चीज़ों को, ठीक है, कहीं अप डाउन्स मैंने यहाँ पे देना तो मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। कुछ चीज़ों को मैं अपने एंड से भी चीज़ों को तो यहाँ पे देखना, ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया, यहाँ पे शेप्स को यहाँ पे दिया, यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को मैंने तो बहुत यहाँ पे अरेंज कर दिया यहाँ पे, वो एकदम से ऐसा ना लगे, नीट एंड क्लीन नहीं लगेगा यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे शेप्स को मैं थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे भी मैं बैलेंस करके दे सकता हूँ, तो मुझे ऐसे भी चीज़ों को दिखाना है तो मैं दिखा सकता हूँ। तो इस टाइप से चीज़ों को आप थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे। चलो एक बार थोड़ा सा हम काम करते हैं। यहाँ पे हमने देखा, जैसे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे साइड में कुछ ऐसा पार्ट ऐसे दे रखा है जो ये सब कुछ एक वुड के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट एंड ये सिंपल सा पॉलीक्यूब हो गया यहाँ पे, ठीक है। और राइट साइड में गए, ठीक है, रेफरेंस मैंने ऑन कर दिया, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। तो मैं इसको मैं इस वे में ही मैं मैनेज करता हूँ। मेरे पास ये जो चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ एक पार्ट है जिसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, 4 और 5, ठीक है। यहाँ से मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, ओके। ऑब्जेक्ट मोड पे गए, R4 स्केल, ओके। यहाँ से कुछ चीज़ों को मैं ऐसे दिखा देता हूँ। मेरे पास अगर चीज़ें ऐसे नज़र आ रही हैं तो मैं ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूँ मुझे अगर ऐसा कुछ पार्ट नज़र आया तो मैं यहाँ पे दिखाऊँ, भाई मैं बस बेस में कितना है, बेस को H4 हाइट कर दिया मैंने यहाँ पे। ये पार्ट मुझे यहाँ पे भी नज़र आया, तो अभी ये अगर मुझे जो लग रहा है, ठीक है, जो मैं बाकी रेफरेंस के साथ में जो डील कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो हमारा जो घर है, घर को हम लोगों ने घर के बेस में ये चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
कुछ रेफरेंसेस को अगर मैं तो से रेफरेंस कुछ मेरे पास और भी पुराने रेफरेंसेस को देख लेंगे, ऐसा कुछ एक पार्ट नज़र आ रहा है, देखना यहाँ पे ये ऐसा कुछ नज़र आ रहा है क्या, तो मैं ऐड ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, जो इस रेफरेंस में भी जो मुझे दिख नहीं रहा मैंने यहाँ पे तो ऐड ऑन कर दिया, यहाँ पे ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसके साथ में तो और सा मैं पार्टी था मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया मैंने, यहाँ पे ये नीचे कर दिया, आर फॉर स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये कुछ एक पार्ट में यहाँ पे अगर मुझे देना पड़े तो मैं ऐसा दे सकता हूँ, ठीक है। इनके मैं कुछ पैटर्न्स को मैं फॉलो कर देता हूँ यहाँ पे, ये तो ऐसा है, ठीक है। कंट्रोल डी कर दिया यहाँ पे मैंने एंड शिफ्ट डी कर दिया यहाँ पे, शिफ्ट डी से प्लेसमेंट आ जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये नहीं आया तो मैं एक बार कॉर्नर से लेकर चलता हूँ, ठीक है। ये कंट्रोल डिलीट कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल डी, शिफ्ट डी एंड शिफ्ट डी, ये पार्ट आपका ऐसा कुछ आ जाएगा। इसके अंदर मुझे अगर लगता है भाई मेरे पास एक पैटर्न मुझे यहाँ पे जो और देना है तो मैं इसको एक और तरीके से मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कि जैसे मान लो मुझे यहाँ पे कोई काम करना तो ये भी मेरे पास आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। ये अगर देखा तो मेरे पास ये देखो ये पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे सामने से नज़र आ रहा है तो यहाँ पे इधर से देना था भाई, ये पार्ट मेरे पास इधर से सामने से आना था, ठीक है। तो वो शायद हमारे आर्टिस्ट ने बनाना भूल गए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं चीज़ों को देता हूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस कर दूँगा। यहाँ पे इंसर्ट एज लूप टूल, ठीक है, यहाँ से मैंने दिया, इसके साथ में देता हूँ, ठीक है। और फेसिस ये इसके यहाँ से मैं सिंपल एक्सट्रूड कर देता हूँ यहाँ पे, जो मेरे यहाँ पे ओहो बी ऑफ कर देना, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पर आना है। अब मैंने इसके साथ क्यों किया था कि मैं यहाँ पे चीज़ों को अरेंज कर सकूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो इनके साथ मैं चीज़ों को मैं मैनेज ऐसा करूँगा कि ये थोड़ा सा पार्ट मैंने इधर से इधर सेट कर दिया यहाँ पे, ताकि ऐसा कुछ नज़र आए क्या, ठीक है। तो ऐसा करके मैं कुछ दिखा सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कुछ पैटर्न यहाँ से भी कुछ नज़र आ रहे हैं। और देन सेम चीज़ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये पार्ट मैंने कंट्रोल डी कर दिया, स्पेसिंग थोड़ा सा मैं देख लेना पे, शिफ्ट डी एंड शिफ्ट डी ऐसे करके मैंने मैनेज कर दिया क्या, ठीक है। तो ये अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं लेके आ सकता हूँ, भाई मुझे यहाँ पे कुछ काम करना तो मैं कर सकता हूँ। इसके सिवाय यहाँ पे जैसे कुछ लग रहा है कि अंदर वुड का एक पैटर्न मुझे दिखा है यहाँ पे कि भाई वुड का पैटर्न भी यहाँ पे अंदर भी कुछ मुझे नज़र आया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कर दिया कंट्रोल डी भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अंदर कुछ एक पैटर्न को मैं और भी लेके, जैसे यहाँ पे देखना यहाँ पे फेसिस ऑल टच कर दिया मैंने, यहाँ पे फेसिस है 1 2 3 शिफ्ट एंड एक्सट्रूड में गया, यहाँ पे मैंने क्या किया ऑफसेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ऑफसेट यहाँ पे, ठीक है। एंड देन शिफ्ट एंड एक्सट्रूड यहाँ पे कर दिया मैंने यहाँ पे चीज़ों को, ये मैं ऐसे भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास ये भी काम मेरे पास ऐसे भी निकल के आ सकता है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच ऐसा कुछ काम किया जाए तो मैं कर सकता हूँ जो पैटर्न मुझे देखना है पे। इसके बाद अगर ऐसा लगे कि भाई मुझे ये पार्ट मुझे एज इट इज़ मुझे ऊपर से नीचे लेके आना है, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो इसको मैं जस्ट सिमेट्रिकल भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे मैनेज करना है, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है, अगर मैं दिखाऊँ पे शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे मैंने कर दिया मिरर मेरे पास यहाँ पे कहाँ चाहिए, देखो यहाँ पे मिरर चाहिए मुझे यहाँ पे जेड में चाहिए प्लस माइनस, ठीक है, ठीक है। जेड में देखा वाई पे, देखा यहाँ पे वाई पे मैं इस काम का जाएगा देखा पे, देखा यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से दिया, ये ऐसा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्लस किया मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस में आ गया, तो ये पैटर्न मैं ऐसे दे सकता हूँ, ठीक है। तो अगर देखो नीचे का पैटर्न कुछ ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है तो मैंने यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज कर दिया, फिर से ना बनाना पड़े, ठीक है। 4 और 5 तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा देख सकते हो आप यहाँ पे, एंड यहाँ पे राइट साइड में गए और फॉर स्केल थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को मैं ऐसे करके भी निकाल दूँगा तो बस यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे शेप नज़र आ रहा है, यहाँ से आप वाई फ्रेम ऑफ करो आप यहाँ पे वाई फ्रेम, आपको चीज़ ऐसे भी देखेंगे, आप इस चीज़ को ऐसे भी निकाल के दिखा सकते हो। बाकी हमने भी नीचे का वाला पार्ट मैंने ऑफ किया है, आप ऐसे करके मैनेज कर दो। तो डिस्प्ले शो एंड ऑल ये पार्ट मैंने किया, देखो यहाँ से कितना पार्ट है, अभी यहाँ था मुझे चीज़ों को ऐसा मुझे दिखाना है, तो जो हमने इतनी मेहनत की है ना उस मेहनत के लिए हमें ये जो पार्ट हमने किया उसको थोड़ा सा ऐसे अरेंज करना पड़ता है। तो रेफरेंसेस बहुत ही एग्जैक्ट नहीं थे तो मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज किया यहाँ पे, भाई मेरे पास यहाँ पे कुछ एक पार्ट है। दूसरी चीज़ें फ्रंट में गए 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो ये बस घर कितना है, अभी घर को हमने जो दिखा रखा है घर इसके नीचे दिखाने वाले हैं कि इसके नीचे बस पार्ट है, इसके ऊपर से मट्टी है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक मैं दिखाया, मेरे पास यहाँ पर चाहिए ऐसे कुछ नज़र आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं तो मुझे लगे थोड़ा सा अगर एडजस्टमेंट करना है, इसको मैंने एडजस्टमेंट करना है, इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे यहाँ पे। वर्टेक्स पे गए, यहाँ से आप धीमे धीमे चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करो कि भाई आपका काम आसान हो जाए यहाँ पे,
ठीक है। तो ऐसे करके आप काम कर सकते हो 4 और 5, ठीक है। और चीज़ों को हम लोग बहुत ज़्यादा अगर एडजस्टमेंट करें तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ देखें, तो यहाँ पे चीज़ दिख रही है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्टेंस पे देना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सबका जो इतना पूरा पार्ट है मैंने यहाँ पे हल्का सा ये डिस्टेंस पे भी दे दिया। यहाँ पे क्या डिस्टेंस पे दिखाएंगे तो देखो यहाँ पे भी मुझे चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया और यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ऑल्टर्न एज। ये मुझे जो लग रहा है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये शिफ्ट एंड मिरर मैंने किया, मिरर के साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मैंने कर दिया वाई प्लस माइनस, ठीक है, एंड जेड करके देखो यहाँ पे जेड, यहाँ पे देख रहे हैं ये पॉइंट ऑफ ये दिख रहा है, यहाँ से मैंने कर दिया वाई, ठीक है, ये देख रहा है वाई पे मुझे नहीं चाहिए, तो एक्स पे करके देखते हैं एक्स कैसे देखो यहाँ पे। अब मुझे देखो ये जो चीज़ें मुझको मिल रही है वो मुझे इतनी ही मिल पा रही हैं, तो अगर मुझे लगता है देखो यहाँ पे मेरे पास ये काम आ रहा है तो मैं ये काम कर सकता हूँ। यहाँ पे इधर का पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, और फिर ऐसे ही करके मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी। कंट्रोल शिफ्ट मैनेज करता हूँ आप यहाँ पे देखो, देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया। ओके, तो मैनेज करके आप यहाँ पे काम कर सकते हो। आप यहाँ पे सेम चीज़ मिरर करते करते आप गेम खेल सकते हो। आप यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना, तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ। आपको मिरर किया मैंने यहाँ पे, अभी मुझे क्या चाहिए वाई नहीं जेड करो, जेड में भी आपको बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा यहाँ पे, प्लस ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे गेम प्ले कर सकते हो, आपके पास यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, आपको चीज़ों को ऐसे मैनेज करना है। ये जैसे मैंने दिखाया अभी, ये इतना पार्ट मैंने ऐसे दिखा दिया भाई, इसके ऊपर मेरे पास घर है, इसके ऊपर मट्टी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे दिखाया, तो यहाँ पे मैं चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर मैं चीज़ों को इस टाइप से मैं फ्रंट में जाके यहाँ पे मैंने ये जो पार्ट है इसको मैं ऐसे मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ताकि यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करके दिखा सकूँ। मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं वो कुछ इस टाइप से हो, जिसके दरवाजे से थोड़ा सा नीचे हो, तो मुझे भी यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके स्केलिंग को मैनेज करना पड़ेगा। फ्रंट साइड में है, फ्रंट साइड में मैंने यहाँ पे दिखाया, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए वर्टेक्स लिया है मैंने यहाँ पे, और बी से सॉफ्ट सिलेक्शन, यहाँ से मैं थोड़ा सा इधर दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे चीज़ ऐसी है तो मैं ऐसे कुछ दिखा सकता हूँ, ये यहाँ से टच कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करके दिखाओ तो थोड़ा सा चीज़ें बेटर देखेंगे। कुछ चीज़ों को देख के भी आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। बॉक्सेस जो आपके पास है आप ये एक बार इधर से लगा लेना कि यहाँ पे चीज़ों को मैं देखा, तो आप यहाँ पे चीज़ों को आराम से मैनेज कर सकते हो। प्लेसमेंट ठीक कर लेना, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्लेसमेंट कुछ इस टाइप से कर रखा हो, तो चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो। मैं अनरैपिंग में काम करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आई जाएंगी। एक चीज़ और ध्यान दे दो कि यहाँ पे मैंने कुछ किया तो यहाँ पे कुछ तो आया, ख़राब हुआ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कि जब मैं ये करूँ तो मुझे थोड़ा सा इधर से भी मैनेज करने को मौका मिले, क्या पता चले कि वो एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहा है तो फिर तो काम ख़राब हो जाएगा। तो आप ऐसे ही करके चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो। एक आपका बीजी का पार्ट आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा। आपको यहाँ पे अभी जब अनरैपिंग टेक्सटिंग करेंगे तो उसमें भी चीज़ें आएंगी। अभी देखो ये जो पार्ट दिख रहा है मेरे पास जो रास्ता का नज़र आ रहा है, इसको दो तरीके से काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे चाहो तो इससे आप सिंपल सा पार्ट आप इससे चाहो तो थोड़ा सा मैनेज करके दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो स्टेयर लेके दिखा सकते हो और भी बाकी चीज़ें, ठीक है। या तो मैं टेक्स्ट में भी दिखा सकता हूँ। तो दोनों पैटर्न को आप चीज़ों को मैनेज करके दोगे तो आपका काम यहाँ पर आसान हो जाएगा। तो एट देन हम लोग देखें तो हमारे पास एक बीजी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, ठीक है। बाकी चीज़ों को हम लोग देखें भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो इन चीज़ों के लिए मैंने दिखाया। अभी सब कुछ सेलेक्ट कर दिया है फुल एंड फाइनल, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने एंगल लिया, मुझे अगर लाइटिंग के साथ मुझे काम करना है तो अगर मैं आर्नोल्ड पे रेंडर करने वाला हूँ तो मैंने स्काईडो मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ अगर मुझे लगे कि चीज़ों को मुझे फुल एंड फाइनल करना है, देखो इतनी छोटी सी चीज़ हमने बनाई लेकिन ये बीजी बनाने में टाइम लगा, ठीक है। ये आपको देखिएगा, आपको यहाँ पे माया के अंदर ऐसा दिख रहा है, देन आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आर्नोल्ड पे दिखेगा। रेंडर करते हो आपको चीज़ें बहुत सी ध्यान देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जब आपने ध्यान दिया तो देखो ये 1 2 3 ये आपका यहाँ से कंट्रोल जी हो गया, यहाँ से आप यहाँ से ऐसे मैनेज करोगे, ठीक है। तो ये सारे बुशेस हो जाएंगे। आप यहाँ पे चाहो तो जैसे आपको यहाँ पे देना कुछ कुछ जैसे कलर है, एक नॉर्मल सा एक मैं आपको सिंपल सा जैसे मैंने क्या किया लैम्बर्ट ही दिया, ठीक है। लैम्बर्ट दिया तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा मैं कलर भी दे दूँ। यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ें क्या है, मैंने कहा भाई ग्रीन कलर है, ठीक है, ताकि आइडिया मिल जाए। यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे मैंने शायद मटेरियल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, वुड का दे रखा था। अब यहाँ पे बस जो चीज़ें हैं मैं उसको एक बार ऐसे डिफाइन कर दूँ भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, तो मैं उसको ऐसे भी काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हुआ तो इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कर दिया ये वुड कर दिया मैंने असाइन, देन वुड, ठीक है। इसका मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसे ग्रीन मैंने यहाँ पे दिया था, मैंने यहाँ पे ट्री प्लांट कुछ भी डाल सकता हूँ, प्लांट कर दिया, ग्रीन कलर डाल सकते हो तो भी आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को तो सा मैनेज करो। ये आपका वुड है तो आप इससे वुड में लेके जा सकते हो, ठीक है। ये भी पार्ट है, आपने यहाँ पे क्या कर दिया असाइन कर दिया न्यू लैम्बर्ट,
ठीक है। लैम्बर्ट पे गए, यहाँ पे मैंने कर दिया वुड। जो बस इमेजेस रेफरेंस है ना वो आपको अभी यहाँ पे हेल्प करने वाली है। आपके यहाँ पे रेफरेंस पे गए, यहाँ पे कर दिया राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ से कलर पिकर से आपने गए, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया तो ये आपका वुड ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया डार्क वुड कर दिया, डार्क अंडरस्कोर वुड कर देना आप यहाँ पे, ठीक है। ये आपका ये भी वुड का ही पार्ट है। देखो आपको ये पूरा पार्ट दिख रहा है। हमने ग्रुप किया है क्या? ग्रुप का रखा है। चलो ग्रुप किया तो बहुत अच्छी बात है ना। अभी देखो रेफरेंस में देखो तो ये दोनों वुड एक जैसे कलर ही हैं क्या? ये वाले पार्ट अगर देखें ऐसा मुझे लग रहा है शायद एक जैसे ही कलर है, तो यहाँ पर सेम है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया ये ठीक है, और ऊपर वाला पार्ट भी यहाँ पे है ना। यहाँ से देख लो तो हमने क्या किया, राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ पे मैंने न्यू डाला यहाँ पे, ठीक है। और लैम्बर्ट लिया मैंने यहाँ पे, और लाइट वुड है, LIGHT लाइट वुड कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। कलर आप यहाँ से पिक कर सकते हो, आप यहाँ पे पिकर से पिक किया मैंने यहाँ पे देखो, ओके। यहाँ पे देखो वुड की और वैरायटी, ये और ये वुड शायद सेम ही नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे, तो इनको मैंने यहाँ पे क्या करते हैं डार्क वुड यहाँ पे दे दें। यहाँ पे तो एग्जिस्टिंग में आपको मिलेगा डार्क वुड मिल गया यहाँ पे। इसके अंदर एक और नेक्स्ट लेवल भी मिलेगा, देखो दिख रहा है यहाँ पे बस वुड है, वॉल है, यहाँ पे मैं टेक्सचर से पेंट करना है। तो फॉर ए टाइमिंग मैं अभी इनको एक वुड में लेके, जैसा मुझे यहाँ पे कलर ही देना है तो मैं पे क्या कर सकता हूँ, देख रहा है तो यहाँ पे बस ईट और बाकी चीज़ का कलर है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट क्लिक असाइन न्यू लैम्बर्ट बी, और ब्रिक्स कर सकते हैं या ब्रिक करते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो भी आज आपका काम हो जाएगा। आप यहाँ पे ब्रिक का जो कलर है देखो, कलर टोन आप यहाँ से पिक करोगे, आपको यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक असाइन, मैं सब लैम्बर्ट ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ब्रिक 2 सेकंड मैंने कर दिया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करते हो तो एक आपको वे ऑफ प्रेजेंटेशन थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। अभी जैसे मेरे पास ये मॉडल ही है, ऑल्ट एच कर दिया, ठीक है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मुझे क्या देना है, अभी यहाँ पे मैं एक एजेस देना चाहता हूँ जो मैं पॉसिबल है इंसर्ट एज लूप डाल के, तो नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी आपको देना पड़ेगा। तो कनेक्टिविटी आप यहाँ पे दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या अंडू एजिस में गया रिंग, पहले तो एजिस को पहले बी ऑफ कर दो, बी से सॉफ्ट सिलेक्शन, रिंग एंड स्प्लिट। मैंने रिंग एंड स्प्लिट क्यों किया? क्योंकि ऑटोमेटिक ये एग्जैक्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैंने रिंग एंड स्प्लिट किया यहाँ पे। तो क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, देन एंटर्ड, ठीक है। ये कनेक्टिविटी बना देना, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं अगर मैं काम करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं चीज़ों को दे सकता हूँ यहाँ पे कि भाई मुझे ओवरऑल क्या कलर देना है और यहाँ पे क्या कलर देना पे, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, हो सकता है तो मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो राइट क्लिक एंड फेसेस पे गए यहाँ पे। तो पहले तो मैं डार्क वुड कर देता हूँ, बाद में फेसेस पे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक एंड डार्क वुड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फॉर टाइमिंग डार्क वुड कर दिया, राइट क्लिक किया, फेसेस यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, ये अच्छा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे न्यू मटेरियल या फिर न्यू मटेरियल कर लिया, लैम्बर्ट दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। वॉल कर दिया, वॉल पे गए, कलर पे कर देना आप यहाँ पे। तो देखो कलर के भी आपको बेनिफिट आपको मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा पार्ट आ गया आपका यहाँ पे। अभी फॉर ए टाइम बिंग मैं रेफरेंस को मैंने पकड़ लिया, भाई रेफरेंस को मैंने अनलॉक कर दिया। मैंने कहा भाई इधर आ जाओ ताकि मुझे कलर डालने में आसानी रहे, है ना। तभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कर दिया, मेरे पास यहाँ पे क्या है, वॉल है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट क्लिक एंड असाइन, ठीक है। वॉल कितना, वॉल 2 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा भाई काम करो, पिक करके यहाँ पे पिक कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अभी यहाँ से पता चला कि हमने वुड यहाँ पे बनाया ही नहीं है ना। तो वो चीज़ आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी जब चीज़ों को पकड़ोगे आप यहाँ पे, जैसे ये मेरे पास डार्क वुड है, मैंने डार्क वुड दे दिया यहाँ पे, ठीक है। कई चीज़ों को मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, डार्क वुड में यहाँ पे मेरे पास काम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं अगर देखूँ मेरे पास ये जो पार्ट नज़र आ रहा है, ये आपका पूरा जो पार्ट आपको दिखेगा, चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो शायद वॉल का ही पार्ट लग रहा है मुझे यहाँ पे। वॉल के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं ना यहाँ पे, वो चीज़ों को मैं यहाँ से मैं ऐसे पिक कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं ये दोनों पार्ट हैं, ये भी मुझे वॉल के ही अलग से पार्ट नज़र आ रहे हैं। वो छोटे छोटे पार्ट आपको देखेंगे यहाँ पे कि भाई मैंने यहाँ पे जैसे मैंने किया वॉल 3 या कॉन्क्रीट 3, जो भी आपको यहाँ पे देना, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी इसी के अंदर मैं देखूँ यहाँ पे बस चीज़ें क्या है, जैसे मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया,
इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स मुझे जो नज़र आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये रिंग एंड स्प्लिट एंड जी है ना, दोनों को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ये पार्ट मैं यहाँ से दे सकता हूँ यहाँ पे, फेसिस है मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ से ये पार्ट, अभी देखो ये इतने तो मास्टर आप भी बन गए होगे, ठीक है। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे। आप थिकनेस आप ऐसे मैनेज कर सकते हो, तो छोटे छोटे पार्ट आप ऐसे भी काम कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट होना चाहिए, यहाँ देखो ये छोटी छोटी चीज़ आपको देखेंगे यहाँ पे। इस पर भी आपको देखो, तो इस पर भी आपको मटेरियल अलग अलग नज़र आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे मटेरियल में अगर चेंज करूँ यहाँ पे, तो ऐसे भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ों को मैं बैलेंस कर दूंगा, तो मैं बस यहाँ पे 4 5 ऐसे करके दे दो, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका एक और पार्ट नज़र आ जो मैंने दिखाया यहाँ पे कि भाई ये जो फ्रेमिंग है, ठीक है, इसको मैं लाइट दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डार्क वुड के साथ यहाँ पे देना तो डार्क ही चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा दिखेगा नहीं, तो मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइट वुड कर दिया यहाँ पे, तो थोड़ा सा विजुअल हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे एक बॉक्स जैसा है कुछ एक पार्ट है जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, भाई मुझे यहाँ पे एक चीज़ों को मैनेज कर देना है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं करना, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, या तो मैं बॉक्स ले लूँ, या चलो ऐसे लेते हैं, क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे। ऐसे कई चीज़ आपको दिखेंगी जिसमें आपको लगता है कि भाई कुछ कुछ चीज़ों को मुझे यहाँ पे जो मैनेज करना है, तो मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। एक मैंने भी रिसेंटली एक BGB बना के डाला है, जिसमें मैंने बिना रेफरेंस के बना के डाला है। काफ़ी लोगों को ज़्यादा ईजी लगेगा, क्योंकि उसमें चाहिए हम लोगों को पता है कैसे, जब हम लोग किसी चीज़ को मैच करते हैं तो वहाँ पे आपको टाइम लगता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीज़ जोर से दिखेंगे यहाँ पे, ये देखिए ना भाई, आपने ऐसा मैनेज कर दिया आपने, और देन आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लो, तो आप यहाँ पे देखो काइंड ऑफ देखिएगा आपके यहाँ पे, ये दोनों के पैटर्न्स के साथ ही आपको डील करना है, ठीक है। राइट क्लिक एंड डार्क वुड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऐसा आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है यहाँ पे, जैसे मुझे लग रहा है कि भाई ये वाइट में है, ये कुछ मेटेलिक है, तो मैंने इनको सबको उठा के मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, राइट क्लिक असाइन। मैं इसको जैसे मुझे आर्नोल्ड पे ही करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड असाइन न्यू मटेरियल। एक आध में मैं यहाँ पे न्यू मटेरियल में जाके मैं आर्नोल्ड पे गया, AI स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। यहाँ पे मैं जाके मैं मेटल कर देता हूँ, मेटल में कॉपर कर दिया मैंने, रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे मैंने जो रेफरेंस है 0.4 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो आपको तो सा कलर वाला दिख जाएगा यहाँ पे। काफ़ी हद तक हमने चीज़ों को दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास कुछ कुछ चीज़ें अभी भी नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। लाइट वुड दे देते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे लाइट वुड, आपको यहाँ पे देखिएगा लाइट वुड, तो जितना उसका उन सबों पे कलर वलर दे दो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे ये मैंने सेम चीज़ यहाँ पे देखो, ग्रुप है क्या, ऑल टच कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने सेम चीज़ मैंने भी लिया ना AI स्टैंडर्ड सरफेस में, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट है ना, यहाँ पे देखो इसके अंदर मेरे पास जो पार्ट नज़र आ रहा है, ग्लास के लिए मैंने शायद एक कलर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो इसे भी असाइन न्यू मटेरियल एंड देन यहाँ पे आर्नोल्ड पे गए, AI स्टैंडर्ड सरफेस पे गए, यहाँ से प्रीसेट्स मिलता है आपको, यहाँ से ग्लास मिलता है आपको यहाँ पे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो चीज़ों को आप ऐसे भी फुलफिल करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो कई चीज़ें जिसको मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पार्ट आपको नज़र आ रहा होता है, यहाँ पे मैंने डार्क वुड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे एक बार देख लेना पड़ेगा। G प्रेस कर दिया, और सॉरी G मैंने बोला, मुझे का मतलब असाइन करना था, कई बार ये अपोजिट भी लेके जाता है, ठीक है। देन ये मेरे पास बेस है, बेस के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक और लैम्बर्ट दिया यहाँ पे, ग्राउंड, ठीक है। यहाँ से मैंने कलर पिक कर दिया, यहाँ पे कलर पिक करके मैंने ग्राउंड डाल दिया, ठीक है, GROUND ग्राउंड, ठीक है। ऐसे करके मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे इसको मैंने पार्ट दिया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल D डुप्लीकेट कर दिया यहाँ पे, और R4 स्केल कर दिया मैंने इधर, और इसको मैंने लंबा कर दिया। अभी मैं अलग से बना नहीं रहा, मैंने जैसे उसका जो मुझे बनाना था, मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड क्लासेस, मैंने यहाँ पे कौन सा वाला क्लासेस मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्लास मैंने 2 बनाए हैं। यहाँ पे देखो दिखेगा यहाँ पे ब्लेन एंड वुड, यहाँ मेरे ब्लेन ही होना चाहिए, ये ब्लेन जो है ये बस ग्लास का पार्ट हो जाएगा। तो हम अंदर से हॉलो कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया ग्लास, ठीक है, GLA जस्ट बेसिक से मैंने आउटपुट दे दिया भाई, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। अभी मैंने डोर नॉब लिया, तो मैंने देखो डोर नॉब यहाँ पे है, डोर नॉब हमने बनाया नहीं है, ठीक है। तो छोटी छोटी पार्ट का आपको देखेंगे तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। स्पेयर लिया मैंने, स्पेयर को यहाँ से इधर, ठीक है, रोटेशन कर देना यहाँ पे 90, ठीक है। एंड देन W यहाँ से मैंने सेट कर दिया, फ्रंट में गए, यहाँ से मैंने इधर सेट कर दिया R4 स्केल, ठीक है। मैं चीज़ों को से मैं मैनेज कर दूंगा। पर्सपेक्टिव में गए एंड देन फोकस यहाँ तक हो गया, ऑल टच, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वर्टेक्स के लिए यहाँ पे वर्टेक्स टू फेसेस
कहाँ गया मैं उसमें, देखो वर्टेक्स कौन सा असाइन करना था ये, तो फेसेस शिफ्ट ग्रो, ठीक है, इतना पार्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्केल कर दिया, आफ्टर स्केल ये स्केल कर दिया मैंने पे, ठीक है, एंड शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ठीक है। यहाँ से मैंने जो लिया था कॉपर या स्टैंडर्ड सरफेस क्लास दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ये इसमें आएगा, कहाँ गया भाई, इसमें नाम मैंने देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेटली के पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करके दिखा दूंगा। तो अभी ओवरऑल देखा है तो हमने चीज़ों को काफ़ी हद तक कवर कर दिया है, चीज़ों को मैनेज कर दिया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक बीजी का रेंडर रेडी हो गया, तो हम चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हैं, हमने कर दिया। अभी आप इसे रेंडर करके देखो, शायद आपको कुछ देखने में अच्छा मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा कलर थीम एंड ऑल दोस थिंग ये आपको देखेगा, अभी हमने जो काम किया वो कुछ वैसा नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहूँगा, जो मेरे पे जो कलर वाइज है ना, जो मैंने यहाँ पे जो जल्दी मैंने दिया भाई ये दे देते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे स्टील वाला ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इस पर मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक असाइन, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिलहाल में मैं लैम्बर्ट नहीं देके असाइन न्यू मटेरियल आर्नोल्ड पे गए, यह स्टैंडर्ड सरफेस, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, प्रीसेट्स यहाँ पे होता है क्रोम, रिप्लेस कर दिया। क्रोम के अंदर मैं कलर जो देने वाला हूँ, मैं कलर यहाँ से दे देता हूँ पे, ठीक है। स्पेकुलर कलर जो देने वाला हूँ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डार्क कलर ये दे दिया, तो शायद कुछ बेटर दिखेगा क्या। तभी अगर मैं कहूँ ओवरऑल हम लोगों ने काफ़ी तक चीज़ों को अचीव किया। इतनी अगर आप काम कर लेते हो तो भी आपको मार्केट में जॉब मिल जाता है, इतना आपको लेके चलना है कि आप इतना सर्वाइव करने के लिए चाह रहे हो, तो इतना आपको चीज़ों को देना है, चीज़ों को मैनेज करना है, तो आपका एक आउटपुट आ जाएगा कि आपने एक बीजी बनाया, बीजी को कैसे बना सकते हो, चीज़ों को कैसे फुलफिल करके दिखा सकते हो, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ओके गाइस। ओके, थोड़ा सा मैनेज कर दिया हमने यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे लगा था अंदर की तरफ जा रहा था, तो थोड़ा सा मैनेज के लेटेस्ट लगा के, तो अभी फिर से एक बार रेंडर करके देख लेते हैं। तो फुल एंड फाइनल चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा, तो अभी एट देन हमारे पास एक बीजी अपना रेडी हो गया है, ठीक है। तो थैंक यू, हमारे पास एक अपना चीज़ें रेडी हो गई हैं। इसको मैं एक चीज़ और भी कर सकता हूँ, जैसे हमने इतनी मेहनत की है, बहुत सी मेहनत की हमने यहाँ पे, ठीक है। तो इतना मेहनत करने के बाद एक आध मैं ऑप्शन आपको और भी देता हूँ, सेलेक्ट किया कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, ठीक है, एंड कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट। यहाँ से मैं इसको ऐसे करके भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे हमने इधर भी मेहनत की है भाई, ऐसा नहीं है कि हमने मेहनत नहीं की है। तो अगर आप ऐसा कुछ दिखाना चाहो तो ऐसे भी कुछ दिखा सकते हो, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपका थोड़ा सा बढ़िया रहना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमने बहुत अच्छे से डील किया, चीज़ों को मैनेज किया, तो आपको यहाँ पे चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें एक आध चीज़ और भी नजर आएगा, तो कोई हवा में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इससे भी एक दो चीज़ और भी आपको पता चलेंगी क्या, कि देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे अब ये जो प्लेसमेंट है जो मैंने किया ना, इसको मैं पहले यहाँ से नीचे कर देता हूँ, तब जाकर मैं इसकी कॉपी एंड डिलीट एंड ऑल दिस थिंग मैं करूँगा क्या। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल जी कर रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया। देन ये सब चीज़ को करने से आपको आइडिया मिलता है क्या, कि आप यहाँ पे देखो कहाँ पे क्या क्या चीज़ छूट रहा है, ठीक है। और जो जो चीज़ छूट रहा है उसको आप मैनेज करके एडजस्ट करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ पे रोटेशन में यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इधर से ऐसे इस टाइप से मैं एडजस्ट करके थोड़ा सा बैलेंस करके मैं दिखा सकता हूँ, तो लाइक दिस, ठीक है। ऐसे करके मैं अरेंज करें तो मेरे पास यहाँ पे काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे एक बीजी का बेसिक सामने रेंडर करके दिया भाई, ऐसे ऐसी चीज़ें, ताकि हम लोग काम कर सकें।